आगे के अंदर है एड्स पर जागरूकता अभियान के तहत आज इलेक्ट्रिक स्कूटी को देखिए, हमारी सरकार ने जब से आई है हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर रही है और पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता है। आज एड्स सोसाइटी द्वारा डीजल की भी स्कूटी दी जा सकती थी, लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रिकल स्कूटी में कन्वर्ट किया ताकि इलेक्ट्रिकल का प्रचलन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आगे बढ़ाया जाए और पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए। मेरा ये मानना है कि एड्स के जो मरीज हैं उनको सही इलाज हो, उस दिशा में हमारी सरकार उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रही है और सब प्रकार से। एक फैसला लिया है आपने, जो प्रार्थना सभाएं होंगी उनमें अब समाचार भी पढ़ाना जरूरी होगा। क्यों बच्चों की क्या आईक्यू लेवल या जीके की नॉलेज के लिए ये फैसला लिया? देखो, सरकारी क्षेत्र में संचार क्रांति के युग में अब भविष्य की चुनौतियां बदल रही है, तो हमारे बच्चों को जागरूक होना जरूरी है। इसलिए हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे और शिक्षा विभाग में माननीय मंत्री जी से बात करने के बाद जब मैं बागा सरहां गया था और वहाँ मैंने जब पूछा था तो मुझे आश्चर्य हुआ था, तो उसको हमने कल इम्प्लीमेंट कर दिया है और हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, एड्स में कितने मामले हैं, क्या कमी आई है? सर, प्रधानमंत्री जी को भी आपने पत्र लिखा है बीबीएमबी से 12% बिजली मुफ्त के लिए, क्या कहेंगे सर? देखो, जो बीबीएमबी प्रोजेक्ट्स है वो तकरीबन 2800-2900 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जब सारे प्रोजेक्टों से भारत की राष्ट्रीय नीति ये है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कि 12% फ्री रॉयल्टी के तौर पर जो भी कंपनी, जो भी लोक उपक्रम पावर प्रोजेक्ट लगाता तो 12% फ्री रॉयल्टी के रूप में सरकार को देता और 1% लाडा के रूप में देता है। बीबीएमबी जब बना था उस समय हिमाचल प्रदेश महापंजाब का अंग हुआ करता था। 1951 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी। उस समय हमारे अधिकारों के प्रति हिमाचल की इतनी जागरूकता नहीं थी। हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि जो 7.19% जमीन के रूप में शेयर है उसका तो हमको मिल रहा है, लेकिन जो फ्री रॉयल्टी वाली भारत सरकार ने बात रखी है, तो मैंने उस मुद्दे को उठाया है कि बीबीएमबी के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें 12% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए, 1% लाडा का मिलना चाहिए, क्योंकि जब एनएचपीसी 12% फ्री पावर दे रही है, एसजेबीएनएल 12% फ्री पावर दे रही है, एनटीपीसी फ्री पावर दे रही है, तो बीबीएमबी प्रोजेक्ट तो फ्री हो चुका है। उस प्रोजेक्ट में अब जो रॉ मटेरियल पानी के रूप में बीबीएमबी यूज़ कर रहा है, तो उन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि 12% फ्री पावर हमें मिलनी चाहिए, जो कि नेशनल पॉलिसी है। और बीबीएमबी कहाँ बना? बीबीएमबी हिमाचल की जगह में बना। लोगों को आज तक राजस्थान में पट्टे तक नहीं मिले हैं। पूरा बिलासपुर हमारा इससे उजड़ गया, आज तक उनको कोई अधिकार नहीं मिले हैं। तो हम उन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन अधिकारों के प्रति जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बीबीएमबी में हमें 12% फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और जो पावर प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा जो बने हैं, अगर वो फ्री मिल गए हैं तो हमारी जो नीति है 12, 18, 30 की, उसके अनुसार 40 साल बाद प्रोजेक्ट हिमाचल की सरकार को मिलना चाहिए। ये एक लंबी लड़ाई है, एक सोच विकसित करने की बात है। ये नहीं है कि ये कोई सरकार, ये एक जनता के अधिकारों की लड़ाई है। अगर हमें 12% फ्री रॉयल्टी और हमारी पॉलिसी के हिसाब से जो 25 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट है 12, 18, 30 में हमें मिल जाते हैं, और 40 साल बाद कोई भी पावर प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है, जैसे एसजेबीएनएल का नाथवा झाकड़ी 40 साल बाद हमें मिल जाता है, तो हम हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर अपने आप ही बन जाएगा। इस लड़ाई को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार लड़ रही है। हम भारत सरकार से सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो अधिकार किस रूप में मांग रहे हैं, मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बिजली बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है? पानी है। पानी कहाँ से आ रहा है?
हमारे जो 5 नदियां खड्ड और छोटी नदियां, उनसे पानी आ रहा है। तो जब उनसे पानी आ रहा, उस पानी का उपयोग करके आप फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से क्या बना, बिजली बनी। जब आप बिजली बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, तो क्या जहां हिमाचल की जगह से जहां से पानी आ रहा है, तो क्या लोगों का ये अधिकार नहीं बनता है कि जो नुकसान उस पानी के कारण उन्होंने इतने साल सहा, तो उन्हें क्या फ्री रॉयल्टी के रूप में बिजली नहीं मिलनी चाहिए? ये हमारी बात है, जो हम उनसे बार बार कानूनी तरीके से भी उठा रहे हैं और बार बार अपनी इस बात को उठाकर अपना अधिकार मांग रहे हैं। कब तक आप हिमाचल के लोगों के अधिकारों का हनन करते रहोगे? सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन इस चीज को जनता को समझना पड़ेगा कि अगर आपको फ्री रॉयल्टी के रूप में पैसा मिलता है, तो आपके प्रदेश में आर्थिक समृद्धि काफी पहले ही आ जाती। आज जो शिक्षा संस्थानों के बुरे हाल है, आज जो हेल्थ सेक्टर के बुरे हाल है, वो क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि हेल्थ सेक्टर तो खड़े कर दिए गए, संस्थान तो खड़े कर दिए गए, लेकिन उन संस्थानों में जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो वो उत्कृष्ट बनने चाहिए थे, उसके लिए पैसा नहीं था। तो हम उस अधिकार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हमें सफलता मिलेगी। एरियर भी इसमें, देखिए, हमने कहा है एरियर का मामला बीबीएमबी में है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि हमको एरियर 2011 से मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया, 2011 में हो गया। बीबीएमबी का जो एरियर था, जो लैंड के जो हमारी लैंड 7.19% के जो हिस्सा था, मिलना चाहिए। आज 14 साल बाद भी वो एरियर देने में कभी हरियाणा पंगे अड़ा देता अवार्ड में, कभी पंजाब करता, पर पंजाब ने एफिडेविट दे दिया था। हमने कहा कि अगर किसाऊ बांध में आपने आगे बढ़ना है, हमारी आपके पानी देने में सहमति है, लेकिन आप हमारा शोषण करते रहे, ये तो नहीं हो सकता जी। तो हमने उस संदर्भ में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में हमारा केस लगा है, आप एफिडेविट दे दीजिए जी। एक सहमति चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर मैंने अभी कहा है कि बने, और एक एफिडेविट फाइल करे कि हम आपको एरियर 15 साल में बिजली के रूप में देंगे, पैसे के रूप में देंगे, वो आप तय कर लीजिए, पर हमारा अधिकार तो दीजिए। जो अधिकार न्यायोचित सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो कोई नहीं है, उसने तय कर दिया है, और भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने भी लिख के दे दिया, फिर भी हमें 14 साल से अपने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो ये दुख की बात है। इसलिए किसाऊ बांध के पानी की जरूरत हरियाणा को है, दिल्ली को है। तो हमने एक फैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम किसाऊ बांध तब बनाने के लिए सहमति है। एक तो उसका पूरा पैसा 90-10 भारत सरकार दे, जिनको पानी चाहिए उसके लिए तो 90-10 भारत सरकार हरियाणा और दिल्ली क्या दे रही है, और तीसरी स्टेट को दे रही है, और जो हमको बोल रही है कि अगर उससे जो बिजली पैदा होती है उसके पैसे आप दो, ये तो न्यायोचित नहीं है। एक तो हमने ये बात कही है। दूसरा हमने कहा है कि आप हमारा जो बीबीएमबी का एरिया है, जो हरियाणा सरकार के हाथ में बात है, वो आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दीजिए, उसके बाद हम किसाऊ बांध पर आगे बढ़ेंगे। सर, मानसरोवर के लिए भी कोई पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री जी को? मानसरोवर देखिए, आज शिपकुला खुला है, और मुझे कल ही डीसी साहब बता रहे थे कि काफी टूरिस्ट वहाँ आ रहा है। तो हमारे पास जब टूरिस्ट काफी आ रहा है, तो परमाणु से चलेगा, शिमला पहुंचेगा, शिमला से चलेगा, नारकंडा पहुंचेगा, कुमारसैन पहुंचेगा, ठियोग पहुंचेगा, और फिर निचार पहुंचेगा, फिर पू पहुंचेगा, और फिर शिपकुला जाएगा। तो कितना ज्यादा डीजल के रूप में हमें बैट प्राप्त होगा। कहीं पानी की बोतल खरीदेंगे या कोई कुछ और चीज खरीदेंगे, खाना खाएंगे और किसी होटल में ठहरेंगे, तो जीएसटी के रूप में आएगा। ये सब चीजें टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पहले दिन से हमारी सरकार की प्राथमिकता थी, और उस समय हम आगे जा रहे हैं। सर, कैंसर पेशेंट्स को दवाइयां नहीं मिल रही है सर, उनको इलाज नहीं अब ये मुझे तो अभी पता लगा है, पर ऐसा नहीं। प्रदेश में नहीं हो रही है। मानसून को लेकर जिस तरह से अलर्ट है, क्या तैयारियां हैं राज्य सरकार की? देखिए, इसमें आधिकारिक स्तर पर बैठक हो चुकी है, और आज प्री मानसून बहुत जल्दी आ गया है। तो मुझे लगता है कि हमारी इसमें तैयारियां निश्चित तौर पर अच्छी है, और बरसात के मौसम में मैं पर्यटकों को भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे पर्यटक स्थलों के पास आए। कोई मानसून में कोई किसी को नुकसान नहीं होता। जब 2023-24 में भी आपदा आई थी, तो 75,000 पर्यटक फंसे थे, बिल्कुल हमने उनको निकाल दिया था। वो फंसे थे जो नदी के किनारे के थे।
सिटीज में आ सकते हैं, नदी के किनारे ना जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश में मानसून पर्यटक भी बहुत अच्छा पर्यटन है। तो अगर नदी के किनारे जाते, खड नालों के किनारे जाते, तब नुकसान होता है। लेकिन मानसून पर्यटन का लाभ उठाने के लिए मैं पूरे देश के पर्यटकों से अनुरोध करता हूं कि आप आइए, अच्छे होटलों में रहिए, नदी और नालों के पास ना जाइए और मानसून पर्यटन का भी आप लाभ उठाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा जो है आज वो संविधान हत्या दिवस मना रही है। देखो, मैं तो सरकार में हूँ और संगठन के रूप में मैं यही कह सकता हूँ कि प्रतिभा सिंह जी ने अच्छा कार्य किया है और प्रतिभा सिंह जी अगर अध्यक्ष रहते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार, एक मंत्री का पद खाली है सर, वो कब तक? मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले समय में किया जाएगा। निश्चित तौर पर जब भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रहती है तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए उचित समय पर आपको भी बता दीजिए। सर, भाजपा मना रही है और राहुल गांधी भी पहले कह चुके हैं इसको लेकर। जो लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की, लोकतंत्र की स्थापना के अनुरूप संविधान बना। जो संविधान को तोड़ते हैं वो संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। जो संविधान को कांग्रेस पार्टी जिंदा रखी है, जिस संविधान के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उस सत्ता की आज वो हत्या दिवस मना रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, यही मैं कहना चाहूँगा।